कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी की विचारधारा देश को खतरे की ओर ले जा रही है। मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता, यह राहुल गांधी ने कहा। 100 लोगों के पास देश की 55% दौलत है। राहुल गांधी कह रहे हैं गरीब हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। राहुल का केंद्र पर उन्होंने प्रहार किया कि देश में बेरोजगार बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। देश में 2 हिंदुस्तान है, अमीर गरीब में यहां पर अंतर बढ़ रहा है। राहुल गांधी का बड़ा बयान कि देश में बन रहे हैं 2 हिंदुस्तान, एक तरफ 100 लोग, दूसरी तरफ 40% लोग हैं, ये कहा उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसानों और गरीबों की मदद करनी होगी। हम आपका धन आपको वापस कर रहे हैं। देश में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। बीजेपी लोगों को आपस में लड़ाती है, राहुल गांधी का यह कहना है। तो गरीब हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा, यह राहुल गांधी ने कहा। तो राहुल गांधी ने यह साफ तौर पर यह सारी बातें कही। आज हम कुछ तस्वीरों से आपको मुखातिब करवाते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी जब पहुंचे। ये 3 तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर। अमर जवान ज्योति का शिलान्यास राहुल गांधी ने किया। इसके बाद जो कहा सो किया, यह बुकलेट लॉन्च की राहुल गांधी ने। भूमिहीन मजदूरों को सौगात भी यहां पर दी गई। तो ये 3 तस्वीरों से आज समझिए राहुल गांधी के कार्यक्रम को। और हमारे न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अभिलाष जी, आज इन तस्वीरों को देखकर हम किस तरीके से और क्या मायने निकाल सकते हैं यहां पर, क्योंकि बहुत खास और बेहद अहम ये तस्वीरें नजर आई। बिल्कुल अभितोष, राहुल गांधी का जो दौरा रहा वो बहुत ही ऐतिहासिक रहा, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस के लिहाज से भी और देश में भी इसे देखा जा रहा है बहुत ध्यान से। क्योंकि देखिए, भूपेश बघेल ने जिस तरह से खुद को राइज किया है, अब वो कांग्रेस के एक राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। असम से लेकर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में उनकी प्रखर भूमिका हम देख ही रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस में नेता बहुत बड़े बड़े थे, आधे तो इधर उधर चले गए, जो रह गए उनमें से आधे से ज्यादा जो बड़े नेता थे वो असंतुष्ट G23 का उनका एक गुट बन गया। अब कांग्रेस के आला कमान के पास जो विश्वसनीय चेहरे हैं, उनमें सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मर अगर कोई है तो वो भूपेश बघेल हैं। और भूपेश बघेल को पता है कि इस चीज को बार बार कांग्रेस आलाकमान को मैसेज कैसे देना है। राहुल गांधी को वो लेकर के पहुंचे और उन्होंने यहां मैसेज दिया कि देखिए छत्तीसगढ़ में हम किस तरह से काम कर रहे हैं। और खास बात यह है कि बहुत अच्छे ढंग से इस पूरे दौरे को बुना गया है। जो स्ट्रेटेजिकली इस दौरे का को तैयार किया है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ने, वो बहुत ही सोच समझ कर किया। आप देखिए 3 महत्वपूर्ण बिंदु इसमें लिए। उन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में, चूंकि कालीचरण महाराज ने गांधी के तिरस्कार का काम किया था, हालांकि भूपेश बघेल ने उन्हें तुरंत जेल में डलवा करके उसकी भरपाई करने की कोशिश की थी, लेकिन उससे एक कदम आगे बढ़ करके गांधी सेवा आश्रम उन्होंने स्थापित करने की बात कर दी। यानी कि न सिर्फ उसकी भरपाई कर दी, बल्कि उनको हमेशा के लिए गांधी जी को छत्तीसगढ़ में एक बड़े पैमाने पर एस्टेब्लिश करने का काम कर दिया उन्होंने। दूसरा काम उन्होंने किया, जो बीजेपी की कमजोर नस कभी हुआ करती थी, शहादत को लेकर, शहीदों को लेकर बड़ी बड़ी बात होती थी बीजेपी की तरफ से। एक गलती उन्होंने कर दी वहां पर, जहां पर अमर जवान ज्योति को का विलय कर दिया। उससे इमोशनल ग्राउंड को भूपेश बघेल ने समझते हुए उस चीज को यहां लिया। वो समझते हैं कि आलाकमान क्या चाहता है। राहुल गांधी ने कहा था कि जब ये ज्योति का विलय हुआ, उन्होंने कहा था कि जब हम वापस आएंगे तो हम इस अमर जवान ज्योति को फिर से जलाएंगे। और आज भूपेश बघेल ने मंच से राहुल गांधी को कहा कि आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है अपनी केंद्र में सत्ता में आने तक, हम छत्तीसगढ़ में अभी से जलाने जा रहे हैं। वो आलाकमान को खुश कर रहे हैं, वो बीजेपी को जवाब दे रहे हैं, वो गांधीवादी विरोधियों को जवाब दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ का फायदा इस दौरे से ये हुआ कि हमने देखा भूमिहीन जो मजदूर हैं उनके लिए एक नई योजना की शुरुआत हुई है, तो वो छत्तीसगढ़ को भी फायदा दे रहे हैं। तो इस वक्त भूपेश बघेल ब्रांड जो है वो प्रॉफिटेबल है हर लिहाज से कांग्रेस के लिए, वो प्रॉफिटेबल हो रहा है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, वो प्रॉफिटेबल हो रहा है सियासत के लिए, क्योंकि ये मूल मुद्दों पर लौटती हुई सियासत दिख रही है। आप देखिए यहाँ पर बड़े बड़े पूंजीपतियों के निवेश की बात नहीं हो रही है। इस पूरे दौरे में कहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई कि हम बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं। इस मल्टीनेशनल कंपनी आईटी सेक्टर की बात नहीं होती। यहाँ जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट की बात होती है। और उसको लेकर भूपेश बघेल बहुत अच्छी कैनवैसिंग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार और अपने काम। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र हमेशा करते रहे सीएम भूपेश बघेल हर जगह हर स्टेट में जब गए, तो अब उसको और मजबूती के साथ वो रख सकते हैं, और मजबूती के साथ अब रखेंगे।
बिल्कुल, देखिए ये जो गलतियां हुई पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों से कि जैसे ही भारत ने विकास की रफ्तार पकड़ी तो जो कांग्रेस के मूल मुद्दे थे, गरीब, किसान, मजदूर, छोटी छोटी व्यापारी, उनसे कांग्रेस दूर हुई और इसकी वजह से फिर वो 50 से नीचों की सीटों पर सिमट गई। भूपेश बघेल को पता है कि हमें अपने मूल को नहीं छोड़ना है, और भूपेश बघेल चूंकि खुद जमीनी नेता माने जाते हैं, वो खुद किसान हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने उन चीजों को फोकस किया है जो छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत जरूरी है। बस्तर की कॉफी को वो राहुल गांधी को पिला देते हैं, और राहुल गांधी मन से कह देते हैं कि बस्तर की कॉफी को आप सिर्फ हमें मत पिलाइए और छत्तीसगढ़ में मत पिलाइए, सिर्फ देश में भी बेचिए और विदेशों में भी इसको ब्रांड बनाइए। तो एक साथ वो एक मैसेज दे रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के प्रोडक्ट के वो मैस्कॉट बन गए हैं। वो वहां पर बता रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ के प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को बड़े लेवल पर ले जा रहे हैं। बड़े लेवल पर ले जा रहे हैं किसे, अभी तो समझने की बात है। छत्तीसगढ़ की छोटी चीजों को, वो बस्तर के छोटे छोटे लोगों की कलाओं को ले जा रहे हैं। यानी कि मैसेज ये है, इसको अगर इस तरीके से हम समझे कि बाहर के प्रोडक्ट आप छत्तीसगढ़ में लाने की बजाय जो छत्तीसगढ़ के छोटे प्रोडक्ट हैं उनको बड़े स्तर पर आप बाहर भेजिए, ये मैसेज है। ये मैसेज है, और ये दरअसल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का मूल भी यही है। हाँ। जिससे हमारी सियासत, क्योंकि इसलिए हमारी सियासत दूर हो जाती है कि ये काम छोटे स्तर का होता है, इसमें मेहनत ज्यादा लगती है, इसमें एफर्ट ज्यादा लगती है, इसमें ध्यान ज्यादा देना होता है, और इसका रिजल्ट बहुत धीमे धीमे निकलता है। लेकिन अगर आप अपने नींव को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर लेते हैं तो फिर आपका भविष्य सुनहरा होता है। अगर भूपेश बघेल इस तरफ चल रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कितने सक्सेस होंगे, लेकिन वो इस चीज को मेन जोन में लेकर आए हैं, इस पॉलिटिक्स को, इस कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स को, तो ये भी अपने आप में अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए वो अधोसंरचना। बिल्कुल, और सबसे अहम बात इसमें ये हो जाती है कि अपने मूल मुद्दों की तरफ अब वापस लौट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिलाष जी बातचीत करने के लिए। तो राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ का ये दौरा है और बेहद खास और बेहद अहम ये दौरा यहां पर है, और इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा सकते हैं, तलाशे जाने शुरू कर दिए गए।